हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सोल्व पॉइंट्स पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज त्रिकोणमिति को एकदम बेसिक से एकदम कंसेप्ट वाइज एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, इसके पहले आप लोगों को मेरे वीडियो को पूरा देखने से पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मतलब हमारी वीडियो को पहुंचना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखिए, पहले त्रिकोणमिति का मतलब समझ आइए। देखिए, त्रि आप लोग यहाँ दिख रहा है ना, त्रि का मतलब होता है तीन, तीन, ठीक। अब कोण का मतलब होता है, समझ में करते हैं, कोण। अब मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों को माप, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक। अब ये हो गया, तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये मैं आप लोगों को संक्षेप में समझा दिया कि तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं या त्रिकोणमिति समझते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, कोई पूछे तो कहिएगा तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति समझा जाता है, कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, अब पहले जो त्रिकोणमिति है वह समकोण त्रिभुज में ही यूज किया जाता है। देखिए, चाहे जैसा भी त्रिभुज दिया हो उसको समकोण त्रिभुज बनाकर ही उसका हल किया जाता है, तभी त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है, ठीक। देखिए, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है समझने के लिए। समकोण त्रिभुज क्या है, तो जिसका एक भुजा 90 डिग्री का हो और दो भुजा बराबर हो। एक एक कोण 90 डिग्री का हो, भुजा नहीं, गलती हो गया मुझसे, भुजा नहीं, एक कोण 90 डिग्री का हो और दो कोण 90 से छोटा हो, ठीक। बाकी शेष बचा कोण 90 से छोटा हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें लंब, आधार और कर्ण हो, ये भी हो सकता है। जिसमें लंब, आधार और कर्ण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक 90 डिग्री का होना चाहिए, लंब भी होना चाहिए, आधार भी होना चाहिए और कर्ण भी होना चाहिए। देखिए, मैं इस त्रिभुज में अभी देख रहा हूँ। देखिए, यहाँ जो है ABC एक समकोण त्रिभुज है, मैंने बता दिया समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब देखिए, AB यहाँ पर जो है, AB जो है लंब है, BC है आधार है और AC कर्ण है, हाइपोटेनस, जिसे जिसे इंच द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। और यहाँ कोण ABC, ये जो है ना इस तरह का आपको दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का कोण होता है। इस तरह के जो होता है ना 90 डिग्री का कोण होता है और कोण ACB बराबर है थीटा डिग्री, ठीक। अब मुझे यह समझाना है कि भाई हम कोई त्रिभुज में कैसे पहचानेंगे कोई लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है, हम कैसे पहचानें। उसको पहचानने के लिए मैं एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर समझिएगा, जरा सा समझिएगा यहाँ पर, ठीक। देखिए देखिए मान लिया जाए कि यह कोई त्रिभुज है, ठीक। और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक। 90 डिग्री का मान लिया जाए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब देखिए, यह मान लिया थीटा डिग्री है, ठीक। देखिए, हम कैसे पहचाने कि समकोण त्रिभुज में कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। तो पहचाने का तरीका देखिए, सुनिए और देखिए, जो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहेगा, देखिए यहाँ पर मैं एरो लाइन द्वारा दर्शा रहा हूँ, जो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा रहेगा उसे हम कर्ण कहते हैं।
हाइपोटेनस, जिसे एच द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ देखिए, और जो यहाँ कोण दिया रहेगा उसके सामने, यहाँ मैंने थीटा डिग्री लिखा है, तो जो इसके सामने भुजा रहेगा वह होगा लंब, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, पी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, और जो शेष बच जाएगा, शेष कोण वाला बच जाएगा, उसके सामने हो जाएगा आधार, आधार, ठीक, जिसे हम बी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए, ये तो इस प्रकार हो गया कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा रहेगा वो उसे हम कर्ण कहते हैं, और जो कोण दिया रहेगा उसके सामने यदि रहे तो वह लंब होता है। देखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबी भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। सबसे लंबी भुजा कोई समकोण त्रिभुज के होती है तो वह कर्ण होती है। ठीक, अब देखिए, मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, यह देखिए, मैं ये त्रिभुज देख ले रहा हूँ। ठीक, ए बी सी, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो खंबे की तरह खड़ा रहेगा लंबा, जो उसी को लंब कहते हैं। नहीं, देखिए, अब देखिए, यहाँ पर मैं यह दे दिया थीटा डिग्री। ठीक, तो देखिए, पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, तो कर्ण कहलाएगी, कर्ण, जिसे एच द्वारा सूचित करते हैं। और देखिए, जो कोण के मान दिया हुआ रहेगा उसके सामने जो भुजा होगा वह होगा लंब, जिसे हम पी द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए, जो बच जाएगा, जो माने जिस कोण का मान नहीं दिया रहेगा उसके सामने वाले भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। अब यह मत समझिए कि यही आधार होता है, इस पर जो स्थित रहता है त्रिभुज वही, नीचे वाला ही केवल आधार नहीं हो सकता है, वो कोण के अनुकूल हो सकता है। आधार ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी आधार हो सकता है, आधार बगल में भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है, किसी तरफ भी आधार हो सकता है। ठीक, ठीक, अब देखिए, अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से बिल्कुल एक ले लिया हूँ। देखिए, ये मेरा थीटा डिग्री है। देखिए, थीटा डिग्री के जगह पर आप अल्फा, बीटा, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। थीटा डिग्री की जगह पर वह होता है कोण का मान होता है। ठीक, अब देखिए, यहाँ मैंने 90 डिग्री दिया हूँ, मैं 90 डिग्री दिया हूँ, तो देखिए ए बी सी, इसके सामने वाले भुजा यानी कि लंब के सामने, समकोण के सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के कोण के सामने वाले भुजा को हम कहते हैं कर्ण, जिसे एच द्वारा सूचित करते हैं। और जो मान दिया रहेगा, कोण का मान क्या दिया है, थीटा डिग्री, इसके सामने वाला जो भुजा रहेगा ना उसको हम लोग कहते हैं लंब। देखिए, कोण के अनुकूल उस भुजा चेंज हो जा रहा है कि नहीं, चेंज हो जा रहा है, कोण के अनुकूल भुजा चेंज हो रहा है। कोण आप इधर कर दे रहे हैं तो देखिए, अगर मैं इसको लंब यहाँ थीटा डिग्री यहाँ रखता तो लंब क्या होता, यहाँ होता। तो अब देखिए, इसमें यहाँ है तो लंब यहाँ हो जाएगा। अब इसके सामने जो बच गया, इसके सामने यहाँ हो जाएगा आधार आपका, जो जिसे हम बी द्वारा सूचित करते हैं, इसे पी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए इस तरह का है, इस तरह का है। ठीक, ए बी सी, ये दे दिया आपका मान थीटा डिग्री। अब इसमें पहचाना है कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। तो देखिए, जो पहले देखेंगे, पहले जो 90 डिग्री के सामने है उसे हम कहेंगे कर्ण, यानी कि एच। और जो
जो कोण के सामने है, जो कोण दिया हुआ है यहाँ तो मैं थीटा डिग्री दिया हूँ, तो उसके सामने जो रहेगा वो होगा लंब, जिसे पी द्वारा सूचित करते हैं। और जो बच जाएगा, शेष भुजा जो बच जाएगा उसे हम कहते हैं आधार, जिसे हम बी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, बी द्वारा हमने सूचित कर दिया। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार पहचानना सीख गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम यहाँ चलते हैं। देखिए जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होती है वह 6 होती है। कुल मिलाकर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है। ठीक, देखिए जो इस साइन आप लोग देख रहे हैं ना, साइन का जो इस्तेमाल करते हैं वह इस साइन से उत्पन्न हुआ है। जो आप साइन देख रहे हैं इस साइन से उत्पन्न हुआ है। ये जो साइन है इस साइन से उत्पन्न हुआ है। कोस है, ये कोस साइन से उत्पन्न हुआ है। देखिए ये कोस साइन से उत्पन्न हुआ है, कोस, ये कोस। ये जो टैन है टैंजेंट से उत्पन्न हुआ है। कॉसेक है जो कॉसेकेंट से उत्पन्न हुआ है। सेक है जो सेकेंड से उत्पन्न हुआ है। कॉट है जो किससे उत्पन्न हुआ है, कोटेंजेंट से उत्पन्न हुआ है। तो देखिए फिर से देखिए, साइन है, ये साइन SINE, इसको साइन हम कर रहे हैं अभी। ये साइन जो है जिसको हिंदी में हम लोग जया कहते हैं, जया, इस साइन को क्या कहते हैं, जया। इससे क्या उत्पन्न हुआ, तो साइन उत्पन्न हुआ, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये जो कोसाइन है जिसका हिंदी होता है कोजया। देखिए को यहाँ पर कोसाइन कोजया, कोसाइन का हिंदी कोजया, जिससे कोस उत्पन्न हुआ है। और देखिए टेंजेंट जो है उसे हम स्पर्श जया कहते हैं। टेंजेंट को स्पर्श जया कहते हैं, इससे टैन उत्पन्न हुआ है। ठीक, अब देखिए जो कोस्केंट है उसे हम प्रतिजया कहते हैं। कोस्केंट को प्रतिजया कहते हैं, जिससे कौशिक उत्पन्न हुआ है। अब देखिए सेकंड है जिसे सेकंड नहीं सेकंड है जिसे प्रतिकोजया कहते हैं, जिसे प्रतिकोजया कहते हैं। इससे क्या उत्पन्न हुआ है, सेक उत्पन्न हुआ है। और देखिए जो कोटेंजेंट है उसे हम प्रतिस्पर्शजया कहते हैं, जिससे कॉट उत्पन्न हुआ है। देखिए यह जो है ये आपको मूल चीज दिख रहा है, यह इससे उत्पन्न हुआ है, इस सब से उत्पन्न हुआ है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो मैं इसको तो जरा सा साफ कर देता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप इसका फायदा उठा सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। ठीक ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ अभी थीटा नहीं बोल रहा है, ये केवल नाम है। थीटा लगेगा तब कोण का मान लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब हम जो है जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है, हम कैसे किसी त्रिभुज में मान लिया जाए कि कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है, तो हम कैसे साइन थीटा का मान निकाले, कॉस थीटा का मान निकाले, कैसे टैन थीटा का मान निकाले, इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ सूत्र द्वारा। आप लोग समझिएगा, मैं पहले सूत्र लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। पहले देखिए सूत्र, देखिए सूत्र याद करने का भी तरीका मैं बताऊंगा। देखिए अब देखिए हम पहला है साइन थीटा। साइन थीटा देखिए इस त्रिभुज से चलिएगा, मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूँ। देखिए ये वाला त्रिभुज को मैं ले रहा हूँ। ठीक, इस त्रिभुज से चलिएगा। ठीक,
आपका ध्यान इस त्रिभुज पर होना चाहिए जब मैं कहूँ तो। साइन थीटा, देखिए थीटा का मान ये है, तो साइन थीटा बराबर होता है, देखिए इसको और थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है, ये नहीं यहाँ जी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब क्या है, लंब को किससे सूचित किए हैं, यहाँ पर, यहाँ नीचे बताया गया था, फिर से लिख देता हूँ मैं इसको। देखिए ए बी जो है आपका लंब है, जिसे हम P द्वारा सूचित करते हैं। बी सी जो है आपका आधार है, जिसे हम B द्वारा सूचित करते हैं। और ए सी जो आपका है वह है कर्ण, जिसे हम H द्वारा सूचित करते हैं। देखिए तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है यहाँ पर, देखिए लंब, लंब ए बी है, ए बी बटा कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी। अब देखिए ए बी का मान क्या है, देखिए ए बी को किससे सूचित करते हैं, P से, P, ए सी को किससे सूचित करते हैं तो H से, H। ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला। आप देखिए आगे हम लिखते हैं कॉस थीटा के, कॉस थीटा, कॉस थीटा के देखिए, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर देखिए देखिए आधार, आधार को किससे सूचित किया है, तो आधार को बी से सूचित किए हैं, तो आधार को पहले लिखिएगा ना, नाम दीजिए, आधार बी सी है। यहाँ पर देखिए जो आधार है बी सी है, बी सी बटा कर्ण क्या है, ए सी है, ए सी इक्वल टू, नहीं यहाँ पर या का चिन्ह है। देखिए मैं बराबर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बराबर का इस्तेमाल उसी जगह होता है जहाँ उसका मतलब उसी तरह के बदलते जाता है, परंतु मैं उसी को लिख रहा हूँ, केवल उसका रूप बदल रहा हूँ, इसलिए या का चिन्ह दे रहा हूँ। या लंब को क्या लिख सकते हैं, लंब को या भी लिख सकते हैं, कर्ण को या ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए मैं या का चिन्ह दे रहा हूँ। ठीक, बीसी क्या है, बीसी है आधार, जिसे हम बी द्वारा सूचित करते हैं, और एसी क्या है, ए से कर्ण, जिसे हम एच द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको, tan थीटा, tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर होता है, देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार, जो आपको लंब दिख रहा है ना, लंब बटा आधार। देखिए लंब क्या है, लंब है ए बी, ए बी, और आधार क्या है, आधार है बी सी। लंब को किससे सूचित करते हैं, तो लंब को पी से सूचित करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पी, और आधार को किससे सूचित करते हैं, तो बी से सूचित करते हैं। अब देखिए अब जो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टैन जो दिख रहा है, अब तीन रह गया, अब कौन कौन रह गया, तो देखिए कौन कौन रह गया से, चौथा रह गया आपका कॉसेक थीटा, पांचवा रह गया आपका सेक थीटा, और छठा रह गया आपका कॉट थीटा। ये बिल्कुल आसान है, जो आपको ये तीन दिख रहा है ना, ये इसी पर आधारित है, एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। देखिए कैसे, आपको जो साइन दिख रहा है ना, उसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा होता है। मान लीजिए साइन थीटा जो है, इसका जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा का क्या है, लंब बटा कर्ण है, तो हम लिखेंगे कर्ण बटा लंब, जस्ट उल्टा कर्ण बटा लंब। तो देखिए कर्ण का मान, कर्ण की को कौन सी भुजा है, कर्ण देखिए ए सी, हम इसको ए सी लिखेंगे, और लंब क्या है, लंब है ए बी, तो हम ए बी लिखेंगे। अब देखिए ए सी को किससे सूचित करते हैं, एच, एच से। ठीक, तो एच हम यहाँ पर लिखेंगे
और ए बी को किससे सूचित करते हैं, तो पी से। ठीक हो गया। अब देखिए सेक थीटा को जस्ट इसका उल्टा कॉस के उल्टा सेक होता है, तो कॉस का मान क्या है, आधार बटा कर्ण, तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक, कर्ण का मान क्या है, कर्ण को हम AC से सूचित करते हैं, और आधार को क्या किससे, AC से सूचित नहीं करते हैं। इस त्रिभुज के अनुसार हम चल रहे हैं, कर्ण AC यहाँ पर आधार है, इस भुजा का नाम मैं दे रहा हूँ, तो AC है कर्ण, और AB जो BC जो यहाँ पर होगा आधार होगा। अब देखिए AC को किससे सूचित करते हैं, AC को देखिए, AC को किससे सूचित किए, यानी कर्ण को किससे सूचित किए, तो H से, H से। और BC को देखिए आधार को B से, H बट्टा B। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हो गया कॉट बच गया, ठीक है। आगे देखिए, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं जरा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको थोड़ा सा सेक थीटा और टैन थीटा को ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए सेक थीटा, यहाँ पर देखिए साइन को मैं मिटा रहा हूँ, साइन को मिटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सेक थीटा। सेक थीटा को मैं हम किसका उल्टा, सेक थीटा जस्ट उल्टा है किसका, कॉसेक थीटा का जस्ट, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा सेक थीटा होता है। तो कर्ण बटा आधार है ना, यदि आधार बटा कर्ण है तो हम लिखेंगे कर्ण बटा आधार, आधार। ठीक, अब देखिए कर्ण को किससे सूचित, कर्ण का नाम क्या है, भुजा का नाम AC है, इस त्रिभुज के अनुसार मैं चल रहा हूँ। कर्ण को AC कहते हैं और आधार को क्या कहते हैं, BC। अब AC जो है कर्ण, कर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो H से सूचित करते हैं, तो H यहाँ पर लिखाएगा। और BC जो है आधार है, उससे किसे सूचित करते हैं, तो B से सूचित करते हैं। देखिए B हो गया, ये हो गया आपका सेक थीटा का, यानी कि यहाँ पर हो गया पांचवा। अब देखिए छठा, देखिए टेन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा का तो हो ही गया जी, कॉट थीटा। कॉट थीटा के देखिए जस्ट टेन के उल्टा कॉट होता है, तो आधार लंब बटा आधार है ना, तो इसको कर देंगे आधार बटा लंब, तो इसको कर देंगे आधार बटा लंब। आधार के, आधार देखिए आधार यहाँ पर कौन है, BC, BC। लंब कौन है, लंब है AB, AB। BC को किससे सूचित किए हम, B से किए हैं, और AC को AB को किससे सूचित किए हैं, तो देखिए P से किए हैं। तो ये आपका हो गया कॉट थीटा का। अब देखिए जस्ट उल्टा आपको दिख रहा होगा, देखिए साइन थीटा का मैंने लिखा P बटा H, साइन थीटा का P बटा H, कॉस थीटा का B बटा H, और टेन थीटा का P बटा B। अब देखिए कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा, कोसेक थीटा का क्या, H बटा P, देखिए H बटा P। सेक थीटा का क्या, इसका जस्ट उल्टा, सेक का उल्टा कॉस, यानी कि कॉस का क्या है, B बटा H, तो इसे हम लिखेंगे H बटा B। ठीक, और कॉट थीटा का मान जो है टेन थीटा का उल्टा होगा, तो टेन थीटा का मान है P बटा B, तो कॉट थीटा का लिखेंगे B बटा P। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा, परंतु मैं इससे दो तरीके से याद करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, दो याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं कहिए, ट्रिक कहिए उसको। मैं दो ट्रिक बता रहा हूँ इसे याद करने का। देखिए ट्रिक यह है, यहाँ पर देखिए एकदम ट्रिक जबरदस्त है। उस ट्रिक को एक बार आप 1 से 2 बार पढ़ गए तो फिर इसको भूलने का नाम नहीं लीजिएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ,
पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पर लिखिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए छः यहाँ पर हो जाएगा, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक बता रहा हूँ, क्या है ये ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए पी से क्या हो गया यहाँ पर, पी बट्टा एच, अलग अलग कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए यहाँ मान लीजिए यह है साइन थीटा, यह क्या है, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ पर देखिए ये क्या है, यह मैं साइन थीटा का बना रहा हूँ। ठीक, ये आपका फॉर्मेट जो हो गया साइन थीटा का हो गया, और ये दूसरा फॉर्मेट जो है यह कॉस थीटा का बना दिया मैंने, और जो तीसरा फॉर्मेट जो है टेन थीटा का बना दिया। ठीक, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखिए साइन थीटा का मान हम यहाँ पर पहले लिखे थे, साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे, पी बटा एच। देखिए पी बटा एच। कॉस थीटा का क्या मान लिखे थे, दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा कॉस थीटा का मान लिखे थे हम बी बाई एच। ठीक, तीसरा टेन थीटा का मान क्या लिखे थे हम, टेन थीटा का मान लिखे थे पी बाई बी। देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा है सब, साइन का मान देखिए पी बटा एच, कॉस का मान बी बटा एच, टेन का मान पी बटा बी। ठीक, अब इसका जस्ट उल्टा हमने बताया था, पहले बताया था, इसका जस्ट उल्टा कॉसेक सेक और कॉट होता है। तो देखिए यहाँ पर चौथा हो जाएगा ना, चौथा क्या है, कॉसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा एच बटा पी, एच बटा पी। ठीक, पांचवा सेक थीटा हो जाए, सेक थीटा यहाँ पर है, उसका उल्टा हो जाएगा एच बटा बी, एच बटा बी। और छठा यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, जिसका बी बटा पी हो जाएगा, जस्ट उल्टा बी बटा पी, बी है देखिए पी बटा पी। ठीक, अब हम इसको यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉसेक लिख दीजिए, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ऊपर से जब नीचे की ओर, जैसे ऊपर से आइएगा, देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच, कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच, टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा बी। मान नहीं, फॉर्मूला, सूत्र। तो अब देखिए ये तो हो गया साइन कॉस टेन का, अब कॉसेक का जस्ट उल्टा, कॉसेक सेक और टेन का ऊपर वाला तीनों के, इन तीनों के जस्ट उल्टा इन तीनों होता है। ठीक, देखिए कॉसेक थीटा का एच बटा पी, इधर से चलिए, जिधर से कॉसेक हमने लिखा है उधर से उलट दीजिए। ठीक, कॉसेक थीटा का एच बटा पी फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का एच बटा बी होता है, और कॉट थीटा का पी बटा बी होता है। ठीक, अब यह ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए अगला ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, वो भी एकदम ट्रिक ज़बरदस्त है। तो देखिए अगला ट्रिक, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, जो मैं लिख दे रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, क्योंकि यह मैंने ट्रिक एकदम ज़बरदस्त बनाया है, ज़बरदस्त बताया है। यहाँ बी है, देखिए ये जो है आपका बी है। इस ट्रिक के माध्यम से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को उनके फॉर्मूला के साथ याद कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे एक और ट्रिक है, अगला ट्रिक भी एकदम ज़बरदस्त है। देखिए
देखिए लाल बटा कक्का, लाल कक्का, ये भी एक प्रकार का क्या है, ट्रिक है त्रिकोणमितीय अनुपात को उनके सूत्र के साथ याद करने का। लाल कक्का, ल से हमने लिख दिया लंब, के से हमने लिख दिया कर्ण, ठीक, ल से हमने लिख दिया लंब और के से हमने लिख दिया कर्ण, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लंब को किससे सूचित करते हैं, देखिए यहाँ पर लंब को हम इस त्रिभुज के अनुसार P से सूचित करते हैं। त्रिभुज के अनुसार नहीं, इसको हम लंब को P ही बोलते हैं। परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, P से सूचित करते हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज के अनुसार AB है जो लंब है। यदि मैं यहाँ इस त्रिभुज का नाम बदल दूं तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, परंतु लंब का जो होता है मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम P द्वारा सूचित करते हैं, इसे P द्वारा ही सूचित करते हैं। लंब को देखिए यहाँ पर हम P लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ P। कर्ण को क्या लिखेंगे, कर्ण को लिखेंगे H। देखिए ये जो आपका फॉर्मूला हो गया, ये जो आपका फॉर्मूला हो गया वो हो गया साइन थीटा का, याद कीजिए। थोड़ा सा पीछे जाकर देखिएगा, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए ये पहला हो गया आपका, दूसरा हम बता रहे हैं आधार बटा कर्ण है ना, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार बटा कर्ण, आधार को किससे सूचित करते हैं, तो B से, बेस यानी कि आधार, तो B और कर्ण को H, हाइपोटेनस यानी H, B बटा H, ठीक। तो देखिए पीछे जाकर देखिएगा तो यह B बटा H जो फॉर्मूला होता है वह होता है cos थीटा का, ठीक। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या है, L बटा A यानी कि लंब बटा आधार, क्या, आधार, लंब बटा आधार। तो लंब को हम लोग लंब को किससे सूचित करते हैं, तो लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, तो P, और आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं, तो B। यह पीछे जाकर देखिएगा तो यह फॉर्मूला है आपका tan थीटा का, ठीक, लंब बटे आधार हो गया। अब देखिए मैंने बताया था कि जो ये साइन कॉस tan है ना, इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, सेक और कॉट, जस्ट उल्टा। यहाँ पर ये तीनों याद हो जाएगा तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, वो सबके साइन के मान लीजिएगा कि हम यदि कॉस का पूछ रहा है तो मान लीजिए कि हम साइन का उल्टा कर दें, तो साइन का उल्टा कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर चौथा है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का पूछेगा तो साइन का उल्टा कर दीजिएगा, ठीक। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बट्टा लंब। यहाँ पर देखिए मैं इसको बॉक्स द्वारा फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए ये जो एल है यहाँ पर लिखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, tan थीटा, ठीक। और नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा यानी कर्ण बटा लंब लिखेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक। यह कॉट है, सी है यहाँ पर कॉट, ठीक। तो देखिए साइन का जस्ट उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा है। तो कर्ण देखिए, कर्ण को हम P से सूचित किए, H से सूचित किए हैं तो H, लंब को P, H बटा P। यहाँ पर देखिए पांचवा, देखिए पांचवा है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा आधार यहाँ पर हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ध्यान दीजिएगा। कर्ण बटा आधार को हम उल्टा किए तो कर्ण को H से सूचित करते हैं और
आधार को बी से सूचित करते हैं, बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर छठा है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम आधार बटा लंब लिखेंगे, आधार बटा लंब लिखेंगे। आधार को हम लोग बी बोलते हैं और लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। अब देखिए जस्ट जो आपको दिख रहा होगा जस्ट उल्टा दिख रहा होगा। देखिए पी बटा एच है तो इसको एच बटा पी, साइन का पी बटा एच है तो कोसेक के एच बटा पी, कॉस के बी बटा एच है तो कोसेक के एच बटा बी, टेन के पी बटा बी है तो कॉट के बी बटा पी। तो देखिए साइन थीटा के जब भी बोलेगा तो लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का बोलेगा तो कर्ण बटा लंब। एकदम दिख रहा है। कॉस थीटा के यदि बोलेगा, देखिए साइन थीटा के बोलेगा तो लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा के बोलेगा तो कर्ण बटा लंब। अब देखिए कॉस थीटा के यदि बोलेगा तो आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा के बोलेगा तो कर्ण बटा आधार, जस्ट उल्टा। टेन थीटा के बोलेगा तो लंब बटा आधार, और कॉट थीटा के बोलेगा तो आधार बटा लंब, जस्ट उल्टा, एकदम जस्ट उल्टा। फिर से देखिए साइन थीटा का यदि कोई पूछेगा तो हम बताएंगे लंब बटा कर्ण। यदि कोसेक थीटा का, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कोसेक थीटा का यदि पूछेगा तो कर्ण बटा लंब। ठीक, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब। अब देखिए कॉस थीटा का देखिए आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, जस्ट उल्टा। टेन थीटा का देखिए लंब बटा आधार, और कॉट थीटा का आधार बटा लंब। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया हो गया। बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए हम अब प्रश्न की ओर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, एकदम ट्रिक है, बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को जैसा अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा, कहाँ आप लोगों को दिक्कत है मैं वहाँ सलूशन निकालूंगा आप लोगों के लिए। एकदम बेसिक से है। अब उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये और इसके पहले वाला ट्रिक एकदम समझ में आ गया होगा, जिससे आप लोगों को ये त्रिकोणमिति का 6 जो अनुपात है उसको याद करने में अब कठिनाइयाँ का सामना जरा सा भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अब आगे चलता हूँ, इस पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ ताकि यह हमेशा मेरे माइंड में बना रहे। ठीक, आगे देखिए। परंतु मान का तो लिखना ही पड़ेगा ना। इसको रहने दीजिए, देखिए यहाँ पर रहने दीजिए, फिर से जरा लिख देंगे, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। देखिए अब मैं प्रश्न ले रहा हूँ। देखिए माना कि यह एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी जो है यहाँ पर थीटा डिग्री दिया गया है, इसलिए यह लंब है, जिसे पी द्वारा सूचित करते हैं। ये है कर्ण जिसे हम एच द्वारा सूचित करते हैं, और ये है आधार जिसे हम बी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, अब ये 90 डिग्री है। अब देखिए मैं आपको एकदम सामने फिर से वह फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि बनाएंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाए कि कहाँ किस चीज़ का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ। देखिए साइन थीटा बराबर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी बटा एच। ठीक, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब इसका जस्ट उल्टा देखिए, कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी,
और सेक थीटा बराबर बी एच बटा बी और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। देखिए यह मैं फॉर्मूला आपके सामने रखा हूँ ताकि मैं जब इस प्रश्न का हल निकालूं तो आप लोगों को यहाँ से समझाऊँ। अब देखिए कर्ण का मान दिया है, लंब का मान दिया है 2, आधार का मान दिया है 3, ठीक, आधार का मान दिया है 3, नहीं इसको 4 कर दीजिए, ठीक, आधार का मान लीजिए कि 3 है, ठीक, कर्ण का मान 2, आधार का मान 3, एक यहाँ पर लीजिए ना, एक कर्ण का मान 1, आधार का मान 3, लंब का मान 1, आधार का मान 3। अब देखिए, अब हमें कोई कह देगा कि आपको किसका मान निकालना है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कह देगा कि आपको tan थीटा बराबर होगा, tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए tan थीटा बराबर, चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर, देखिए क्या होता है p बटा b, यानी कि p को किस p को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब, और b को क्या कहते हैं, b को कहते हैं बेस यानी आधार। तो देखिए यहाँ पर लंब कितना है, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि tan थीटा इजकल टू p बाई b, ठीक, p बाई b, इसलिए tan थीटा इजकल टू p का मान क्या है, देखिए p का मान 1 है और b का मान क्या है 3 है। देखिए तो यहाँ पर इतना हमको आंसर आ गया, उत्तर, ठीक, अब उत्तर आ गया, ठीक। अब आगे हम और प्रश्न देखते हैं ताकि आप लोगों को उपयोग करना अच्छी तरह से आ जाए, ठीक, अच्छी तरह से एकदम उपयोग करना आ जाए। देखिए मैंने एक प्रश्न लिया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें यह है आपका थीटा डिग्री, क्या है, थीटा डिग्री है, इसका मान है 3, इसका मान है 4 और इसका मान है 5, 3 4 5, ठीक। अब हम लोगों को दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बराबर हो 8। हमें यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको इस प्रश्न निकालने के लिए कह रहा है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, देखिए पहले हम बताए थे कि लंब कौन है, आधार कौन है, इसको कैसे पहचाने। तो देखिए पहले आप लोग को पहचानना होगा कि लंब कौन है, आधार कौन है, तभी फॉर्मूला पर बैठेगा और उत्तर आपका सटीक आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो आपको 90 डिग्री का जो दिख रहा है ना, ये कोण, इस तरह का कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। देखिए इसके जो सामने होता है, मैंने बताया था, वो होता है कर्ण, जिसे हम इंच द्वारा सूचित करते हैं, देखिए इंच द्वारा। और जो थीटा डिग्री के सामने वाला जो कोण रहता है, अति भुजा रहता है, वह होता है लंब, जिसे हम P द्वारा सूचित करते हैं, ठीक। और जो बच जाता है वह होता है आधार, जिसे हम B द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए, अब मुझे यह पता चल गया कि कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है, कौन P है, कौन B है, कौन H है। तो अब हम इस सूत्र पर बैठाकर बारी बारी से हम उसका हल निकाल सकते हैं।
एकदम सटीक हो गया। अब देखिए, अब हल में लिखेंगे हल। अब लिख देंगे चूंकि लंब, छोड़िए इतना लिखिए, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर, चूंकि P बराबर 3, B बराबर 4 और H बराबर 5 है, तो इसलिए तो साइन थीटा बराबर, पहले निकालें तो साइन थीटा बराबर वाट, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या मान होता है, P/H। साइन थीटा का देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है P/H, तो इसलिए साइन थीटा बराबर P का मान क्या दिया हुआ है 3/H का मान क्या दिया हुआ है 5, 3/5, ये हो गया आपका साइन थीटा का मान, उत्तर ये हो गया साइन थीटा का। ठीक, अब हम आगे निकालेंगे कॉस थीटा के। अब हम कॉस थीटा के निकालेंगे, देखिए अब हम निकालते हैं कॉस थीटा के। चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, B/H, इसलिए कॉस थीटा बराबर B का मान क्या है, यहाँ पर देखिए B का मान है यहाँ पर 4 और H का मान है यहाँ पर 5, 4/5, ये आपका हो गया कॉस थीटा का उत्तर। ठीक, कॉस थीटा का उत्तर हो गया, समझ में आया ना। मतलब जो है, जो मान दिया हुआ है उसको पहले पहचान लेंगे कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है, और उसके बाद हम उसका फॉर्मूला बैठाकर उसका जस्ट मान वैसे रख देंगे और आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, कॉस के बाद किसका कह रहा है, टैन का कह रहा है। तो देखिए चूंकि टैन थीटा इजकल टू होता है P/B, देखिए टैन थीटा का मान हमने क्या लिखा था P/B, देखिए यहाँ पर इसलिए टैन थीटा इजकल टू P का मान क्या दिया हुआ है 3, B का मान क्या दिया हुआ है 4, 3/4, ये हो गया आपका उत्तर। अब देखिए, अब आगे है दिया हुआ कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा का अब मान निकालना है हमको, इसी तरह का बिल्कुल रहता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान होता है H/P, H/P। देखिए कॉसेक थीटा, H का मान कितना है, देखिए H का मान है 5 और P का मान आपका है 3, 5/3 हो गया आपका यहाँ पर उत्तर। चूंकि इसलिए का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि चूंकि इसलिए के लिए मतलब चूंकि इसलिए प्रयोग की करते हैं, तो वह मतलब जो मैथमेटिक्स बनाते हैं तो वह और अच्छा बेहतर लगने लगता है। देखिए अब हम सेक थीटा का देखिए निकालेंगे। सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है H/B, H/B, कॉस का जस्ट उल्टा है सेक। तो H का मान क्या है, देखिए क्योंकि सेक थीटा बराबर H/B, इसलिए सेक थीटा बराबर H का मान क्या है 5 और B का मान है 4, 5/4। ठीक, ये हो गया आपका उत्तर, सेक थीटा बराबर। अब कहेगा कि कॉट थीटा का मान निकालिए। तो चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है B/P, इसलिए कॉट थीटा बराबर B का मान दिया है 3 और P का मान दिया है 4, 3/4। अब देखिए, अब हम आगे बता रहे हैं, अगला प्रश्न देखिए। अब जरा हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लेकर चलते हैं। देखिए देखिए मान लिया जाए कि यह एक त्रिभुज है। ठीक, इसमें यह है कोण C, कोण A, कोण B, ये आपका दिया हुआ है
कर्ण आपका दिया हुआ है, कर्ण बराबर 5, ठीक। और ई आपका दिया हुआ है 2, आधार लंब, लंब अब देखिए, अब हमें कोई कहेगा, आप इसको मान लीजिए 3, मान लीजिए कि वही एग्जाम्पल जो अभी पहले दिए थे, इसी को मान लीजिए। अब दूसरी तरह से कोई कह देगा कि आप यहाँ क्वेश्चन में कह देगा कि साइन सी और कॉस ए तथा tan सी का मान ज्ञात करें। पहले तो हमने बताया था थीटा डिग्री वाला, थीटा देते थे, परंतु यह भी हो सकता था, मैंने पहले बताया था, यह भी हो सकता है कि यह मान लीजिए कि इस तरह का हम घेर दिए तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो देखिए मैं 2 कोण यहाँ पर लिया हूँ, लंब इसको मैं मान लिया हूँ, ठीक। अब देखिए, और ये आपका है आधार। अब पहले सूचित किससे करते हैं लंब को, पी से, इसे ए से सूचित करते हैं और इसे बी से, ठीक। अब देखिए साइन सी जब कर रहा है तो हम ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये कोण, जो कोण होता है उसको दर्शाता है। साइन कौन सा कोण के अनुकूल चल रहा है, साइन मतलब कौन सा कोण के अनुकूल दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो वो है सी, ठीक है, सी। और यहाँ जो है ए, तो ये कॉस जो है ए कोण के अनुकूल भाग रहा है, ठीक, ए कोण के अनुकूल। देखिए तो हम जब साइन सी लिख दिए, अब हम उत्तर में लिखेंगे, हल में साइन सी। अब साइन सी से चलेंगे तो चूंकि साइन सी बराबर, यहाँ पर साइन सी हम कह रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है ना, हम मान लीजिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच, इसलिए साइन सी बराबर पी बटा एच। यहाँ साइन सी से चलेंगे तो यहाँ पर ई आप लिख सकते हैं कि लंब बटा आधार, साइन सी के इस कोण को कह रहा था, इस कोण के सामने वाला ने भुजा लंब होगा, तो लंब बटा आधार। तो देखिए लंब यहाँ पर, हम यहाँ पर लंब नहीं लिखेंगे, आपको अनुकूल मानना है कि कौन लंब है कौन आधार है, ठीक। यहाँ पर मैं ये नहीं लिखूंगा कि कौन लंब है कौन आधार है, बस 2 दिया है 3 दिया है। जब साइन सी कह रहा है तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि लंब बटा आधार। तो साइन सी के सामने वाला लंब होगा, तो लंब का मान की, लंब जो होता है वो इसको पी से सूचित करते हैं और आधार को जो बी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जब लंब ई हो गया और कर्ण डेल ही है, तो आधार ये बच जाएगा, तो लंब हो जाएगा 2 और कर्ण जो है 5 है, ये है, परंतु हमको जरूरत है बी का, तो देखिए आधार बी, ये बच जाएगा बी, ठीक। मतलब जैसा जौन कौन कहेगा उसके अनुसार हमको चलना है, जिस कौन को कहेगा उसके अनुसार हमको प्रश्न को हल करना है। कौन सी कह दिया तो हम कौन सी के अनुसार लंब और कर्ण बदल दिए, लंब और आधार बदल दिए, कर्ण तो दिया हुआ ही है, एक्यूरेट है ये। अब कौन ए कह रहा है, देखिए कॉस ए, अब देखिए कॉस ए का मान कह रहा है, कॉस, दूसरा प्रश्न मान लीजिए इसमें से दूसरा है, ठीक है, कॉस ए, ये तो हो गया साइन वाला, कॉस ए, कॉस ए बराबर वाट है, ठीक, कॉस ए बराबर वाट है। चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर, चूंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा एच। अब हम कॉस ए कह रहा है तो इसलिए अब देंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर चलिए धीरे चलते हैं, इसलिए कॉस ए लेंगे। यहाँ पर कौन क्या है, ए, तो कौन के अनुकूल बदलेगा ना लंब और आधार, तो ए के सामने के जो हो जाएगा भुजा बी सी, वह हो जाएगा लंब और
जो बच जाएगा यानी बच गया ए बी, वो हो जाएगा आधार। ठीक, लमसम को मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए गलती हो गया मुझसे, माफ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोस ए है तो बी बटा एच ना है, तो हमको पहले जानना है कि लंब कौन है आधार कौन है। तो जो कौन दिया है उसके सामने जो हो गया लंब हो गया, तो पी का मान यानी कि 3 हो गया। तो हमको आधार की जरूरत ना है, तो जो कर्ण दिया ही है और लंब ई निकलिए गया, तो आधार बच गया ए बी, यानी कि ए बी ये आपका है आधार। ठीक, ए बी यहाँ इस कोण के अनुकूल, कोण ए के अनुकूल ए बी क्या है, आधार है। ठीक, और बट्टा बट्टा अब एच है, तो एच तो मान देखिए एच का तो एक्यूरेट वैल्यू दिया हुआ है कि यह कर्ण है, ए सी तो एक्यूरेट है कि यह कर्ण है, तो ए सी यहाँ पर हो जाएगा। तो ए बी का मान 2 और ए सी का मान 5, ये आपका हो गया कॉस ए का उत्तर। ठीक, मतलब कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में उनके जो हम इस्तेमाल करते हैं कोण, कोण के अनुसार उनकी दशाएं बदलती रहती है, कोण के अनुसार उनकी दशा बदलती रहती है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर इसको कर दे रहा हूँ। ए बी बटा ए सी यहाँ पर होगा ए बी बटा ए सी, ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान 2 बटा ए सी का मान है, ए सी का मान है 5, 2 बटा यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, मतलब कोण के अनुसार त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उसका लंब और आधार में परिवर्तन होता रहेगा, लंब और आधार में परिवर्तन होता रहेगा। अब आगे देखिए एक और प्रश्न दिया है, एक और प्रश्न है, इसी में है tan c का मान, tan c बराबर वाट दे दिया है। तो चूंकि tan थीटा बराबर हम मान जानते हैं ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बट्टा बी। अब इसलिए किसका कह रहा है, tan a का मान कह रहा है, tan a का। देखिए ए के अनुसार हम कौन, इस कोण के अनुसार चलेंगे, ये जो हुआ ना ये एंगल हुआ है, ये एंगल है, इसके अनुसार हमको चूज करना है कि कौन लंब है और कौन आधार है। ठीक, इसके अनुसार ही चूज करना है कि कौन लंब है और कौन आधार है। देखिए ये जो है यहाँ पर ए के सामने वाली भुजा देखिए आप BC है, ये आपका क्या होगा लंब, जो कोण दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और जो बच जाएगा उसे हम आधार कहते हैं। तो यह हो गया लंब। तो यहाँ पर P को हम लंब से निश्चित करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BC बटा B का जरूरत है तो AB, BC बटा AB, यानी कि BC का मान दिया हुआ है 3 और AB का मान है 2, ये हो गया आपका 3 बटा 2, ये आपका tan A का मान हो गया। किसका मान, tan A का मान। मतलब हमको कोण के अनुसार इधर से उधर दौड़ना है, जैसा कोण कहेगा उधर उधर हमको जाना है। कोण अगर यहाँ पर A कहा तो हम लंब इसको पकड़ लिए, इसको 3 को पकड़ लिए, और C कहता तो हम पकड़ लेते 2 को। ठीक ना, मतलब जैसे जैसे वो भागेगा वैसे वैसे हम उसको पकड़ेंगे। ठीक, अब ये समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं एक प्रश्न और ले लेता हूँ, एक टेक्निकल प्रश्न और ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं इस क्लास को समाप्त करूँगा। और अगली लेक्चर में मैं और त्रिकोणमिति, और अगली वीडियो में और त्रिकोणमिति सीखूंगा आप लोगों के लिए, मतलब सीखूंगा नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक, अब देखिए मैं एक और प्रश्न लेता हूँ। देखिए मान लिया जाए कि दिया हुआ है साइन C बराबर 4/5, साइन C बराबर दिया है 4/5। ठीक, साइन C बराबर 4/5, तो यहाँ पर हमको कॉस C और tan A का मान ज्ञात करें। अरे
भाग। ये तो और डिफ़िकल्ट हो गया। अब इसको कैसे करेंगे हल? तो मुझे पता नहीं चला है सर कि यह कैसे होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ अभी इसको कैसे हल करेंगे। उस कॉन्सेप्ट पे चलना है कि कौन जिधर जिधर भागेगा हम उधर उधर उसको पकड़ेंगे, ठीक। अब देखिए कौन यहाँ पर सी भाग रहा है, तो मैं पहले पहले इसको किसी भी प्रश्न को यदि नहीं समझ में आया तो उसको हम डायग्राम बनाकर समझते हैं। देखिए डायग्राम बनाते हैं पहले। देखिए यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी मान लिया, ठीक। ये कौन है 90 डिग्री। अब देखिए को साइन सी का रहा है तो हम सी के अनुकूल इसको मान को रखेंगे, ठीक। यहाँ पर बना लिए। अब लिखेंगे जो हल, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे चूंकि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है साइन सी बराबर 4/5, 4/5। हल में लिखेंगे साइन सी बराबर 4/5, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक। P/H होता है। तो हम C के अनुसार P को खोजेंगे और H को खोजेंगे। क्लियर? C के अनुसार P को खोजेंगे और H को खोजेंगे। तो देखिए जो कोण दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये तो हमें P मिल गया भाई, परपेंडिकुलर मिल गया यानी लंब मिल गया। अब हम H को खोजेंगे। तो H यानी हाइपोटेनस, कर्ण। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है वह होती है कर्ण। तो देखिए सबसे लंबी भुजा यहाँ पर ये दिख रहा है। और दूसरा पहचाने का तरीका यह भी है कि 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा रहती है वह होती है कर्ण, ठीक। अब देखिए ये 90 डिग्री के सामने जो होती है कर्ण होती है, ठीक। जो सबसे लंबी भुजा होती है वह होती है कर्ण, ठीक। और 90 डिग्री के सामने होती है वह भी कर्ण होती है। दोनों पहचाने का तरीका है, ठीक। अब देखिए हमें कर्ण मिल गया यह एच। तो P का मान दिया है। देखिए P का मान देखिए यहाँ पर हम इसको शूट कर दें तो यहाँ पर हम इसको यह भी लिख सकते हैं P/H। तो यहाँ पर हम P का मान कितना दिया है? 4, ठीक। यहाँ पर P का मान दिया है 4। साइन C के अनुकूल हम चल रहे हैं, P और H हमको मिल गया, ठीक। तो अब हम लिखेंगे चूंकि में हो गया चाहे साइन C बराबर इतना, ठीक। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे P बराबर 4 और H बराबर क्या हो गया? 5। अब B और H का मान तो ज्ञात हो गया, परंतु अब B का मान कैसे ज्ञात करें? तो दोस्तों आप लोग एक पाइथागोरस करके एक नाम सुना होगा, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय करके, ठीक। अब हमको B का मान ज्ञात करना है, क्योंकि बिना B का मान ज्ञात किए हुए आप कोस का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नहीं tan का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि कोस का फॉर्मूला देखिए, कोस थीटा का फॉर्मूला B/H। तो H तो मालूम है परंतु B नहीं मालूम है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan A का फॉर्मूला देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला B/P, P/B। तो यहाँ पर P तो मालूम है परंतु B नहीं मालूम है। इसलिए हमको B निकालना अति आवश्यक है, ठीक। जो देखिए B हम निकालते हैं चूंकि क्या होता है यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से B = अंडर रूट H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। किससे चले भाई? तो हम चले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको लाए, ठीक। तो B = हो जाएगा H²। देखिए H का मान क्या है? 5, अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर माइनस P का मान है 4 का होल स्क्वायर, ठीक। ये इतना हो गया। हम पाइथागोरस प्रमेय से आगे बढ़ें, ठीक। आप लोग को यह नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसको आगे हम चलते हैं, आगे इसको लेकर चलते हैं। इस फॉर्मूला को अब मिटा सकता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ।
मिटा दिया। अब देखिए यहाँ से मैंने चला, देखिए b इज इक्वल टू, यहाँ वाला देखिए b इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर, 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। ठीक, अब b का देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 5 होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, और माइनस 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है। ठीक, b बराबर क्या हो गया 25, देखिए यहाँ पर देखिए 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 16 जाएगा तो आपको यहाँ 9 बचेगा। देखिए यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक, अब देखिए b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 3, क्योंकि 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक, अब देखिए 3, b का मान निकल गया हमको 3, यहाँ b का मान हमको 3 निकल गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसलिए हम यहाँ देखिए किसका कर रहा था, cos c का मान, इसलिए cos c इजकल टू c के अनुसार चलेंगे तो cos c का मान क्या हो जाएगा, b बट्टा h न है, तो cos c b बट्टा h, b किधर है नीचे निकल गया b, और h किधर a है, तो b बट्टा h, यानी कि b का मान निकल गया 3 और h का मान है यहाँ पर ये कौन, तो h का मान आपका है 5 है ना, हाँ h का मान आपका 5 निकल गया। ठीक, बिल्कुल उसी तरह tan a का मान हम ज्ञात करेंगे, tan c वाला तो हो गया। अब a वाला देखिए, a वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे हमको करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार tan a बराबर, देखिए अब हमको c भूल जाना है, अब हम a के अनुसार चलेंगे, a के अनुसार चलेंगे तो देखिए इसके सामने वाले इसको b भी भूल जाना है, इसको p भी भूल जाना है, h को याद रखना है। ठीक, इसके अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया हो गया आपका बेस। ठीक, तो देखिए आपका बेस जो है इस त्रिभुज में यहाँ पर आ गया, देखिए बेस यहाँ पर आ गया, तो इसका मान क्या था बताइए, उसका मान क्या था, तो उसका मान था यहाँ पर पहले से जो मौजूद था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले से मौजूद था आपका यहाँ मान था, देखिए 4, और इसका मान था यहाँ पर 3, लंबाई तो वही रहेगा ना, केवल ऊपर से नीचे गया तो वह मतलब नाम केवल बदल गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है p बट्टा b, देखिए p का मान क्या है 3, b का मान क्या है 4, ये आपका होगा tan थीटा। ठीक, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए आज के इस क्लास में आप लोगों को मैं बहुत कुछ बताया, बेसिक से बताया, और अगली क्लास में और त्रिकोणमिति हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और कुछ त्रिकोणमिति सिद्ध भी करेंगे। देखिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को बहुत से बहुत लोगों में आप लोगों को पहुँचाना है, और इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब और लाइक करना है। ठीक, और मैं चाहता हूँ कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को
मतलब और त्रिकोणमिति सिद्ध करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, बताऊंगा। आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मैं मानता हूं, और आप लोगों को बहुत सारा डाउट भी क्लियर होगा। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैंने बेसिक से आप लोगों को बताया है उसको आप लोग ज़रा ध्यान दे दीजिएगा, ताकि वह बहुत काम देने वाला बात है। और यह वीडियो में बहुत बहुत बेसिक से बताया गया है, इसके लिए मैं आप लोगों से मैं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करवाना चाहता हूँ। आप लोग इसको नहीं भूलिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत 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 शानदार एवं अच्छी एवं प्यारी लगी होगी। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।